बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुनाफ़िकीन में मुनाफ़िकों का जिक्र आया है और मुनाफ़िकीन वो ऐसी मुनाफ़िकत करते थे कि अल्लाह ने उनके बारे में कुरान में सूरत नाज़िल फरमा दी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ मुनाफ़िक ऐसे थे कि वो हजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे और आपकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आप पर अपनी जान भी निशावर कर देंगे, आप सच्चे हैं। तो जब वो मस्जिद से उठकर जाते तो वो मुनाफ़िकत शुरू कर देते थे। मुनाफ़िक असल में कौन होता है? जिस तरह एक चूहा जमीन में बिल निकालता है, उसमें सुराख करता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, लेकिन वो जमीन को अंदर से खोखला कर देता है, उसे खत्म कर देता है। इसी तरह मुनाफिक भी जिसके साथ रहता है उसके अंदर सुराख करता रहता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है। जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में 1000 का लश्कर लेकर गए तो उसमें 300 मुनाफिक शामिल थे। वो इस डर से वापस आ गए कि हम मारे जाएंगे, हमारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। तो वो वही लोग थे जो हजूर की तारीफ किया करते थे, लेकिन अंदर से कुछ और थे। जिस तरह मौला अली शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम ने खुतबा दिया कि एक शख्स मुझे कत्ल करेगा, वो अपनी तलवार को मेरे खून से रंगीन करेगा। तो इब्ने मुलजिम ये भी बैठा था और उठ के कहने लगा, जी वो बड़ा बदबख्त होगा जो आपको कत्ल करेगा। तो वो तो चला गया। तो बाद में आपने कहा, असल में यही मेरा कातिल है, यह बज़ाहिर तो मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ता है, मेरे साथ बड़ा लगाव करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन इसके इरादे कुछ और हैं। और फिर उसी ने 19 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली को सजदे की हालत में तलवार से ज़रब लगाई और 21 रमज़ानुल मुबारक को आपने जामे शहादत नोश फरमाई। तो ये देखें, मुनाफिक लोग जो होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते, इन्हें बस अपना ख्याल होता है, किसी की परवाह नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने इनके बारे में कुरान में सूरत नाज़िल फरमा दी जिसे सूरह मुनाफिकीन कहा जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक मुनाफिकों से बचाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।